इसी बनारस में मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं, 50-50 साल तक ज्वाइंट फैमिली रही, बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, उनके बच्चे बड़े हो गए, दादा बन गए, नाना बन गए, 50 साल के बाद बंटवारा हुआ भाइयों में, और आज एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार। जिस ज्वाइंट फैमिली पर हम बड़ा नाज करते हैं और बाप लोग बड़े जज्बात में कहते हैं कि अपनी जिंदगी में बेटों को अलग नहीं होने देंगे, इस ज्वाइंट फैमिली का और इस साथ में रहने का क्या मतलब है अगर एक दूसरे के खिलाफ नफरतें, अदावतें और शिकवे पाल कर और गाली देकर और एक दूसरे से नफरत करके अलग हो रहे हो मेरे भाई। इसलिए ये बात याद रखो कि घरों का सिस्टम चलाने में सिर्फ छोटों का रोल काफी नहीं है, बड़ों का समझदार होना भी बहुत जरूरी है। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गर कोई पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है और इस महीने की 10 तारीख को हम और आप अपना दूसरा इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा मनाते हैं। ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। हज़ारों बरस पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर इस्माइल के गले पर अल्लाह के हुक्म से छुरी चलाई थी। ये अलग बात है, अल्लाह ने इस्माइल को बचा लिया और वो छुरी एक दुम्बे पर चली, लेकिन अल्लाह ताला ने इस अमल को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए नमूना बना दिया। सवाल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसी क्या ख़ास बात थी? भाई, उनके अंदर ऐसा कौन सा कमाल था कि अल्लाह ताला ने उनके अमल को क़यामत तक के ईमान वालों के लिए नमूना बना दिया? इस सवाल का जवाब कुरान के पहले पारे में सूरह बकरा में अल्लाह ताला देता है। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। फरमाया, इब्राहीम के तरीके से जो हटेगा वो बेवकूफ़ होगा। अक्लमंद आदमी, जीनियस आदमी, समझदार आदमी इब्राहीम का तरीका छोड़ नहीं सकता। और इब्राहीम कौन थे? फरमाया, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया। इब्राहीम हमारे चुने हुए बंदे थे, हमारे बरगुज़ीदा बंदे थे, हमारे पैगंबर थे, हमारे नबी थे। व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। और आखिरत में भी इब्राहीम का बहुत ऊंचा मकाम है। अब अगला जुमला सुनिए कुरान का। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम
क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम की खास बात यह थी कि इब्राहीम से जब भी उनके रब ने कहा कि ऐ इब्राहीम तू मेरा हुक्म मान जा, इब्राहीम ने कहा मैं मान लेता। इब्राहीम ने कभी अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं उठाया। आज हम लोग जरा जरा से फायदों के लिए अल्लाह के शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने जरा जरा से मफादात के लिए अल्लाह के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। इब्राहीम वो है, अल्लाह के हर हुक्म पर इब्राहीम ने बस एक ही लफ्ज कहा, अस्लमतु, ऐ अल्लाह मैं तेरे हुक्म पर अपना सर झुकाता हूं, सर तस्लीम खम करता हूं। अल्लाह ने कहा इब्राहीम अपने वतन को छोड़ के निकल जा। इब्राहीम छोड़ के निकल गए। बाप ने घर से निकाला, इब्राहीम घर छोड़ दिए। कौम को तौहीद की दावत दी, कौम के लोगों ने इब्राहीम को आग में डाल दिया। इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल ना आया। कभी कभी गौर करो मेरे भाइयों, इब्राहीम की जगह अपने आप को रख के सोचो, इब्राहीम का कसूर क्या है, इब्राहीम की गलती क्या है। उनके दिल में दर्द है अपनी कौम का, उनके दिल में तड़प है मेरी कौम शिर्क छोड़ दे, तौहीद पर आ जाए। और कौम क्या कहती है, हर्रिकू, इब्राहीम को जला डालो। अहले हदीसो, अगर कुरान और हदीस पर अमल करने में तुम्हें 4 गालियां भी सुननी पड़ जाए तो शौक से सुन लेना, 4 ताने सुनने पड़े तो शौक से सुन लेना। तुम्हारी नाक कट जाए तो कटवा लेना। यहां अल्लाह का खलील अपने जिस्म को जिंदा जलाने के लिए तैयार है रब की तौहीद। इब्राहीम बनना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। इब्राहीम उस हस्ती का नाम है। जब आग में डाला जा रहा है, न इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल है, न जुबान पर कोई शिकवा है। अगर कोई जुमला है उनकी जुबान पर तो एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और मेरे अल्लाह से बड़ा कोई कारसाज नहीं, उससे बेहतरीन कोई मददगार। तौहीद हो तो ऐसी हो, ईमान हो तो ऐसा हो, इस्तिकामत हो तो ऐसी। आज हमारे पास खबरें आती हैं, हमारी कौम की लड़कियां, कॉलेज में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हमारी कौम की बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं। एक बात बोलूं मैं, इमारत की अगर बुनियाद कमजोर हो तो हल्का सा हवा का एक झोंका भी बिल्डिंग को गिराने के लिए काफी होता है। आपकी, हमारी कौम की बच्चियां और बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, मैं मस्जिद में आने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जलसे में आने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। जरा मस्जिद के बाहर निकलो, जरा मार्केट में जाओ, जरा बाजार में जाओ, हमारी कौम के 80% नौजवान दीन से दूर है मेरे भाई। हमारी कौम के 80% नौजवान तौहीद का मतलब नहीं जानते। हमारी कौम के 80% नौजवानों को दीन के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हमारी कौम की बच्चियां, अगरचे उनका नाम शबाना है, उनका नाम रिहाना है, उनका नाम आयशा है, उनका नाम खदीजा है, वो घर से नकाब में भी निकल रही हैं, मगर आइडियोलॉजिकली उनको मुर्तद बनाया जा चुका है। उनको नजरियाती तौर पर उनको मुर्तद बनाया जा चुका है। उनके दिमाग में है सारे धर्म सच्चे हैं, इस्लाम कोई इकलौता दीन नहीं है, सारे मजहब सच्चे हैं, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। आप जाके जरा किसी कॉलेज के कैंपस में जाके मुसलमान लड़कियों से पूछ लीजिए, आपको यही जवाब मिलेगा। सेकुलर माइंडेड हैं, लिबरल माइंडेड हैं, उनके अंदर तौहीद के लिए कोई गैरत नहीं है। तो जब इमारत इतनी कमज़ोर है तो एक धक्का दे देना काफ़ी है। एक इश्क का प्यार का एक जो है खुमार चढ़ा, एक इश्क का नशा चढ़ा और हमारी कौम की बच्चियां आज मुर्तद हो जाती। हमारे बाज़ नौजवान
वो कचेरी के पास और इसी तरीके से नदेसर के पास और कैंट के पास वो खड़े रहते हैं। कोई बुर्का नशीन लड़की नज़र आई किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, उसका फ़ोटो बनाया, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे। ये कौन सा कमाल कर दिया? कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि आप उस लड़की को जिसके बारे में आपको मालूम हुआ है कि वो शिर्क और कुफ्र के दहाने तक जा रही है, उसको बचाने की कोशिश करें, उसके घर वालों से कांटेक्ट करें, उसके गार्जियन से कांटेक्ट करें। मेरे भाइयों, तौहीद से बड़ी कोई अमानत नहीं। अभी आपने शेख जफर नोमान मक्की का पूरा खिताब सुना तौहीद के मौजू पर। अगर हमें और आपको तौहीद से मोहब्बत है, अगर हम मानते हैं कि वाकई में तौहीद बहुत बड़ी दौलत है, तो अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत कीजिए, उनकी तौहीद की हिफाजत कीजिए। और ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। खाने काबा की तामीर कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम भी खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का हाथ बटा रहा है। दोनों बाप बेटे खाने काबा की तामीर कर रहे हैं और ज़ुबान पर क्या कलमात है, ज़रा गौर कीजिएगा। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारे यहाँ मस्जिद में कोई 1 लाख चंदा दे दे तो जब तक पूरे मोहल्ले में शोर न हो जाए कि हाजी साहब ने 1 लाख चंदा दिया है, उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं, रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं, और ज़बान पर क्या दुआ है, ऐ हमारे रब तू कबूल कर। इमाम वहैब इब्न वर्द एक ताबई हैं, वो इस आयत को पढ़ते थे तो रोने लगते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह के खलील, आप अल्लाह का घर बना रहे हैं और आपको डर है कि आपका अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। हम तो अरफा का रोज़ा रख के समझ रहे साहब हम तो बख्शे बख्शाए हो गए, 15,000 का बकरा ला के ज़बा कर दिया, हम समझते हमारी बख्शिश हो गई। यहाँ खाने काबा की तामीर कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। अब उसके बाद का जुमला सुनिए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, और ऐ अल्लाह हमें मरते दम तक तू मुसलमान बना करके रखना। वजअलना रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और ऐ अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों में मुसलमान उम्मत को तू बनाना, मुसलमान कौम को बनाना, हमारी आने वाली नस्लों को भी तू मुसलमान बनाना। ये एक पैगंबर की दुआ है। अगर आपको वाकई में अपने अकीदे से मोहब्बत है, अपनी तौहीद से मोहब्बत है, तो अपने आने वाली नस्लों की तौहीद की फिक्र कीजिए। हमें इस बात की तो चिंता है हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें इस बात की तो फिक्र है हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि हमारे बच्चों का कब्र में क्या होगा, हमारे बच्चों का आखिरत में क्या होगा, हमारे बच्चे कल जन्नत में जाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहन्नम की आग में जलने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बि जअल हादल बलद आमीना वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह तू शहर मक्का को अमन वाला शहर बना दे, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। इब्राहीम ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। इब्राहीम एक बेहतरीन बेटे का नाम है। अगर कोई औलाद है, कोई बेटा है, उसे देखना है कि अपने बाप के साथ मेरा सलूक कैसा होना चाहिए, मेरा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, उसे इब्राहीम की सीरत पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ ज़रा सी बात पे बाप अगर 2-4 बातें बेटे को सुना दे तो बेटे बाप से ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। समाज में नज़र उठा के देख लो कितनी औलाद मिलेगी जो बाप से ढंग से मुँह बात नहीं करती उनसे। माँ कोई बात बोल देती है, माँ से बात नहीं करते। इब्राहीम का बाप मुशरिक है, इब्राहीम का बाप काफिर है, और इब्राहीम अपने काफिर बाप को तौहीद की दावत देते हैं। और अंदाज देखिए कितना प्यारा अंदाज है। या अबती
इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सिराते मुस्तकीम पे लेके चलूँगा। या बतिला ताबुद शैतान, ऐ अब्बा जान आप शैतान की इबादत न कीजिए, इन्नहु कान लिर्रहमान असिया, शैतान तो रहमान का बहुत बड़ा नाफरमान है। अच्छा, इब्राहीम अपने काफिर बाप को अब्बा जान कहे, अदब से नाम ले अब्बा जान। और यही इब्राहीम कल जब बाप बने और अपने बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तो इस्माइल क्या कहता है, इस्माइल क्या कहते हैं, बेटा क्या कहता है, या अबतिफ अलमा तुमर, ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप करना। पता ये चला कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें, कल आपकी आने वाली नस्लें आपसे ढंग से बात करें, तो आप अपने बाप से ढंग से बात कीजिए। इब्राहीम एक बेहतरीन बेटे हैं, तो अल्लाह ने उनको भी एक बेहतरीन बेटा दिया। और आगे बढ़िए, बाप को दावत दे रहे हैं तौहीद की, और बाप एक नंबर का जिद्दी और हठधर्म। बाप क्या कहता है, क़ाला राग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तू मेरे माबूदों को छोड़ने की बात कर रहा है, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहीम अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया, मैं पत्थरों से मार मार करके तुझे ख़त्म कर दूंगा, दूर हो जा, मेरी नज़रों से चला जा। इब्राहीम अब्बा जान कह के बात कर, और बाप नाम ले रहा है, बेटा नहीं कह रहा है, नाम ले रहा है, इब्राहीम बाज आ जा, जान से मार दूंगा तुझे। इब्राहीम ने घर छोड़ दिया। एक जुमला बोलूं मैं, हमारे यहाँ बंटवारे होते हैं घरों में। कल तक ज्वाइंट फैमिली थी, बेटे की शादी हो गई, 4 साल 5 साल बेटा बाप के साथ रहा, फिर बेटा अलग हुआ। कैसे अलग हुआ, लड़ाई करके अलग हुआ, झगड़ा करके अलग हुआ, बाप बेटे में गाली गलौज हुआ तब अलग हुआ। क्या ही अच्छा होता कि बाप ने शादी के बाद ये देख करके कि अब साथ में चलना मुश्किल है, मोहब्बत के साथ उल्फत के साथ बेटों को सबकी शादी करके अलग कर दिया। इसी बनारस में मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं, 50-50 साल तक ज्वाइंट फैमिली रही, बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, उनके बच्चे बड़े हो गए, दादा बन गए, नाना बन गए, 50 साल के बाद बंटवारा हुआ भाइयों में, और आज एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार। जिस ज्वाइंट फैमिली पर हम बड़ा नाज करते हैं और बाप लोग बड़े जज्बात में कहते हैं कि अपनी जिंदगी में बेटों को अलग नहीं होने देंगे, इस ज्वाइंट फैमिली का और इस साथ में रहने का क्या मतलब है अगर एक दूसरे के खिलाफ नफरतें, अदावतें और शिकवे पाल कर और गाली देकर और एक दूसरे से नफरत करके अलग हो रहे हो मेरे भाई। इसलिए ये बात याद रखो कि घरों का सिस्टम चलाने में सिर्फ छोटों का रोल काफी नहीं है, बड़ों का समझदार होना भी बहुत जरूरी है। इब्राहीम के बाप जैसी हठधर्मी, इब्राहीम के बाप जैसी जिद भी आज बहुत सारे घरों को तबाह कर रही है। हमारे खानदानों में, हमारे घरों में सिर्फ औलाद की नाफरमानियां घरों को बर्बाद नहीं कर रही हैं, बहुत सारे घरों में बापों की हठधर्मी और बापों की जिद और बापों की जहालत भी घरों को बर्बाद कर रही है। इब्राहीम के घर को तोड़ा है इब्राहीम के बाप की जहालत ने, इब्राहीम के बाप की जिद ने। कहा निकल जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। इब्राहीम ने कहा कोई बात नहीं, सलामुन अलैहि, अब्बा जान सलाम करता हूं आप मुझे जान से मारने की बात करते हैं, मैं आपकी सलामती की दुआ करता हूं, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआएं मांगूंगा, अल्लाह से लिए आपके लिए मग़फ़िरत करता हूं। इब्राहीम ने अपने बाप को छोड़ा, और मेरा जुमला नोट करो, औलाद का अपने बाप को छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं।
अगर औलाद जिंदगी के किसी मोड़ पर अपने बाप को छोड़ के चली जाए तो या तो बड़ी बदनसीब औलाद होगी या बड़ा बदनसीब बाप होगा, दो में से कोई एक बात है। ये बाप और औलाद का जो रिश्ता होता है मेरे भाई, ये बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है। इब्राहिम ने किस कलेजे के साथ अपने बाप को छोड़ा होगा ये इब्राहिम जानते। इब्राहिम अपने बाप को छोड़ के जा रहे हैं और अल्लाह का कानून रहा है, अल्लाह का कानून रहा है, जो इंसान अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ता है अल्लाह उसका बेहतरीन बदल दुनिया ही में देता है। इब्राहिम ने अपने बाप को छोड़ा, अल्लाह ने कहा आजा मेरे खलील, तूने मेरी तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा है, आ मैं तुझे नबियों का बाप बना देता हूँ। तो इस्माइल का भी बाप बनेगा, तो इसहाक का भी बाप बनेगा, तो याकूब का भी दादा बनेगा, तो यूसुफ का भी परदादा बनेगा। ऐ इब्राहिम तेरी नस्लों से अंबिया पैदा होंगे, तेरी नस्लों से रसूल पैदा होंगे। ऐ इब्राहिम तेरी ही नस्ल से हमारा आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो नबियों का बाप बनेगा, तो रसूलों का बाप बनेगा। इब्राहिम घर छोड़ के चल दिए मेरे भाई, कौम को समझाने लगे, तौहीद की दावत देने लगे। इब्राहिम नौजवान हैं, यंग हैं। हमारे नौजवानों के लिए भी इब्राहिम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा नमूना है। मेरे नौजवान साथियों, बकरीद का त्यौहार आ रहा है। कुर्बानी का बकरा मंडी से लेके आना, उसको चारा खिला देना, उसको भूसी खिला देना। इब्राहिम की ये सुन्नत तुमको याद है, आओ तुमको इब्राहिम की एक और सुन्नत याद दिलाता हूँ। इब्राहिम अपनी कौम के पास पहुँचे और मेरा एक जुमला और नोट करो, हम हिंदुस्तान में मुशरिकों के बीच में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं और यहाँ की मेजॉरिटी गैर मुस्लिम है, मुशरिक हैं, काफिर हैं। हम मुसलमानों को हिंदुस्तान के माहौल में कैसे रहना चाहिए ये इब्राहिम से सीखो। इब्राहिम भी माइनॉरिटी हैं, इब्राहिम अकेले हैं, सारी कौम मुशरिक है और उस मेजॉरिटी के बीच में इब्राहिम अकेला मुसलमान है, माइनॉरिटी है। काफिर मेजॉरिटी के बीच में मुसलमान माइनॉरिटी को कैसे रहना चाहिए ये भी इब्राहिम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है। इब्राहिम कौम के पास पहुंचे, मा हाज़िही तमासीरुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ऐ मेरी कौम के लोग, ये जो पत्थर के बुत हैं इनसे क्या चिपक करके बैठे, उनसे क्या मिलता है तुमको? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। कौम के लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हमारे बाप दादा जो करते चले आए थे वही हम करते। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लती फतरहुन्ना। का तुम्हारा परवरदिगार तो वो अल्लाह है जो आसमानों का रब है, जो ज़मीन का रब है, और मैं उसी अल्लाह को अपना रब मानता हूँ। इब्राहिम अपनी मुशरिक कौम के बीच में अकेले तौहीद पर खड़े हैं। यहाँ इसी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े बुत कदे का उद्घाटन हुआ और बड़े बड़े जुब्बाधारी और दाढ़ी वाले अपने ईमान का सौदा करके वहाँ उस उद्घाटन के समारोह में पहुँच गए। ईमान इस कदर हकीर हो चुका है कि हुकूमत की नज़रों में चंद ओहदे पाने के लिए आज इंसान अपनी तौहीद को दांव पे लगा देता है, अपने ईमान को दांव पे लगा देता है। एक और साहब हैं जो केरल के गवर्नर हैं और जब न्यूज़ पर कभी डिबेट करते तो कुरान की आयतें पढ़ते, बड़े जानकार हैं, अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं। अभी उनका फोटो आया, वो भी जाकर के अयोध्या में जाकर के सर झुका रहे हैं। तौहीद इतनी आसान चीज़ नहीं है मेरे भाई। इब्राहिम ने हमें सबक दिया कि आप मुशरिक मेजॉरिटी के बीच में भी अगर आप माइनॉरिटी हैं, अपनी तौहीद पर कायम रहिए, अपने अकीदे पर कायम रहिए। इब्राहिम अपनी तौहीद पर कायम है और अपनी पूरी कौम को चैलेंज देते, वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे इन पत्थर के बुतों की मैं बहुत खबर लेने वाला हूँ, बस तुम इंतज़ार करो। एक दिन कौम के लोग मेले में गए थे, जैसे हमारे यहाँ गाजी मियाँ का मेला हुआ। बरसों से नस्ल दर नस्ल ये बनारस का मेला चल रहा है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है।
इसको बरेलवी भी मना रहा है, इसमें हमारे देवबंदी भाई भी शामिल हो रहे हैं, हमारे अहले हदीस लोग भी शामिल हो रहे हैं। इस मेले में कोई इख्तलाफ नहीं। गाजी मियाँ के मेले वाले दिन अहले हदीसों के घर में भी घुगनी पापड़ बन रहा है भाई साहब, उनके यहाँ भी बेटियाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं। ये शिर्क के आस्ताने हैं, ये शिर्क की अलामतें हैं। ये मेले ठेले ये शिर्क के अड्डों के लिए कायम किए गए थे, और आप इन्हें ढो रहे हैं, इन्हें आप अब तक इसको लादे हुए हैं और इसको अपने कल्चर का हिस्सा बना के बैठे। इस्लाम का कल्चर नहीं है मेरे भाइयों ये मेला ठेला। और मैं तो नहीं गया, मुझे बताया लोगों ने, बड़ी बाजार के इलाके में, दोस्तीपुरा के इलाके में बड़े बड़े डीजे बज रहे थे, नौजवान लड़के डांस कर रहे थे। बड़ी कारोबार में मंदी है साहब, बड़ी परेशानी है, बड़ी हुकूमत की तरफ से ये मसला है वो मसला है, डीजे भी बज रहा है, नाच गाना भी हो रहा है, किसी अय्याशी में किसी ऐश परस्ती में कोई कमी नहीं है। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। है अल्लाह, ये बड़ी नादान कौम है, बड़ी नासमझ कौम का त्यौहार है, मेला है, सारी कौम मेले में जा रही है, इब्राहीम मेले में नहीं जा रहा है। इब्राहीम ने कहा तुम जाओ, मैं बीमार हूं। इब्राहीम ने कहा मैं बीमार हूं। उलमा लिखते हैं इब्राहीम बीमार नहीं थे, इब्राहीम ने बहाना किया था। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में चूंकि उनके शिर्क को देख करके कुड़ रहे थे, तो उनके कहने का मतलब ये था कि मैं दिल से बीमार हूं, मैं तुम्हारे शिर्क से नफरत करता हूं, तुम जाओ मेले में, मैं नहीं जाऊं। कौम मेले में चली गई, इब्राहीम ने हथौड़ा उठाया और कौम के इबादत खाने में दाखिल, और एक तरफ से सारे उनके माबूदों को, उनके बुतों को तोड़ डाला। इल्ला कबीर लहुम, सिवाय बड़े वाले बुत के, बड़े वाले को छोड़ दिया, बाकी सबको तोड़ दिया। मेरे नौजवानों गौर करो, इब्राहीम कोई नासमझ नहीं है, इब्राहीम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। इब्राहीम को पता है इस अमल की सज़ा क्या हो सकती है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। अपनी जान को रिस्क पे डाल दिया इस इब्राहीम ने, अल्लाह की तौहीद। सारे बुतों को तोड़ दिया, बड़े वाले को छोड़ दिया। कौम के लोग आए, कहा भाई हमारे माबूदों के साथ इतना बुरा सलूक किसने किया, हमारे माबूदों के साथ इतना बुरा सलूक किसने किया। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों की बुराई करता है। पता ये चला कि पूरी कौम से लोहा लेने वाला और पत्थर के बुतों को तोड़ने वाला इब्राहीम एक 20 साल का 22 साल का नौजवान था। आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है मेरे भाइयों, मुझे नक्शा खींचने की ज़रूरत नहीं है, हम हालात बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। हमें आज इब्राहीम के जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। इब्राहीम को बुलाया गया, सबके सामने पूछा गया, इब्राहीम क्या तुमने तोड़ा है? कहा बड़े वाले ने तोड़ा है, बड़े वाले से पूछ लो। कहा इब्राहीम तुम जानते हो ये बात नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते। कहा अच्छा बोल नहीं सकते, बिगड़ी बना सकते हैं, औलाद दे सकते हैं, मुश्किल कुशा हैं, गरीब नवाज हैं, दस्तगीर हैं, नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाय तुम्हारी अकल, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मत मारी गई है तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तुम्हारी, दिमाग खराब हो चुका है तुम। अब दलील तो बड़ी तगड़ी दे दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अब जब दलील का जवाब दलील से न हो, तो दुनिया में अहले बातिल का हर दौर में तरीक़ा रहा है कि दलील का जवाब जब दलील से न दे सको तो ताकत इस्तेमाल किया कि जला डालो इब्राहीम। इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतारा गया और इतनी बड़ी आग जलाई गई कि पूरा गांव, पूरा मोहल्ला उस आग में जल सकता था। और इब्राहीम के बदन से कपड़े उतार कर उन्हें बरहना करके उस आग में डाला गया। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इब्राहीम को बरहना करके डाला गया था आग में, इसीलिए क़यामत के दिन सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन हम सब अल्लाह के बारगाह में, मैदान महशर में नंगे होंगे, नंगे।
किसी के बदन पर 1 इंच कपड़ा ना होगा, मर्द औरत सब नंगे, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है नंगा, ऐसे सब नंगे हो। और अव्वल मन युक्सा इब्राहीम, सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हाफिज इब्न हजर लिखते हैं कि ये सिला होगा उनकी उस कुर्बानी का कि आज उनके बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला जा रहा है। और आग में जब इब्राहीम को डाला जा रहा है, इब्राहीम की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। और अल्लाह ने उनके इस भरोसे की लाज रखी और अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इब्राहीम की ज़िंदगी में एक सबक और है मेरे भाई, और वो सबक ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी सारा के साथ बादशाह, एक जालिम बादशाह के पास से उनका गुजर होता है, और उस जालिम बादशाह के हुकूमत की सरहद के अंदर जब भी कोई मियाँ बीवी गुजरते हैं तो उस बादशाह बड़ा ही बदकिरदार और बड़ा ही गंदा किस्म का बादशाह था। उसका तरीक़ा था, शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप करता था। उसने इब्राहीम और सारा को गिरफ्तार करवाया। अब इब्राहीम की जान खतरे में है और सारा की इज्जत खतरे में। इब्राहीम अपनी बीवी सारा से कहते हैं कि ऐ सारा, तुम बादशाह के सामने ये मत कहना कि मैं तुम्हारा शौहर, तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो। अपनी बीवी को बहन बोल रहे हैं, जान बचाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, अगर जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, कभी ज़िंदगी में ऐसा मसला आ जाए कि जान खतरे में आ जाए, तो क्या जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। जान बचाने के लिए जब सूअर का गोश्त खा सकते हैं, जब जान खतरे में पड़ जाए तो मुर्दार खा सकते हैं, जब ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए तो हराम चीज़ हलाल हो जाती है, तो झूठ भी बोला जा सकता है। मगर इब्राहीम ने झूठ नहीं बोला। इब्राहीम ने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो सामने वाले को कुछ और समझाना चाहते हैं और हकीकत में दिल में कुछ और मुराद लिए हुए। कहा कि तुम अपने आप को मेरी बहन कहना। क्यों? क्योंकि ईमान के रिश्ते के एतबार से तो तुम मेरी बहन हो। इस वक्त रूए ज़मीन पर एक मैं ईमान वाला हूँ, एक तुम ईमान वाला। चुनांचे सारा ने बोल दिया कि वो मेरे भाई है, मैं उनकी बहन। अब इब्राहीम को अलग रखा गया। और सारा बड़ी खूबसूरत औरत थी। हज़रत इब्राहीम की बीवी सारा बहुत खूबसूरत थी। तो सारा जो थी, इनको बादशाह के पास लाया गया और बादशाह ने गलत नीयत से इनको टच करने की कोशिश की। अल्लाह अकबर। अगर औरत ईमान वाली हो, औरत तौहीद वाली हो, उसकी आबरू की हिफाजत आसमान से होती है। सारा के बदन को टच करने के लिए बादशाह ने हाथ आगे बढ़ाया। बुखारी के अल्फाज है फ़उख़िज़ा, उसको अल्लाह ने पकड़ लिया और वो पैरालाइज्ड हो गया, स्टैचू बन गया, हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जब देखा कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कहा कि तुम दुआ कर दो मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा गलत नीयत से तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। सारा ने दुआ, सारा चाहती छोड़ के भाग जाती, मगर ईमान वाले बड़े भोले वाले होते हैं। सारा ने दुआ कर दिया, अल्लाह इसको ठीक कर दे, ठीक हो गया। दोबारा फिर टच करने की कोशिश, 3 बार ऐसा हुआ और तीनों बार सारा को छू न सका। मेरी माँ और बहनों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपनी तौहीद को मजबूत करो। किसी बदकिरदार का हाथ तुम्हारे दामन तक इंशाअल्लाह कभी न जाए। और जब तुम्हारा ईमान कमज़ोर होगा, तुम्हारी तौहीद कमज़ोर होगी। अभी कल मुंबई से हमारे दोस्त शेख सरफराज फैज़ी आए थे। मुंबई के कुछ वाक़यात बताने लगे। एक मुसलमान लड़की का वाक़या बताने लगे कि वो कॉलेज में एक गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करने लगी और शादी का मामला आ गया। तो मौलाना की एक टीम है, वो इस तरीके की लड़कियों को वो लोग समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो उन्होंने लड़की से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहा मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। तो लड़की कहने लगी कि वो जो गैर मुस्लिम लड़का है वो मुसलमान हो जाएगा, वो कह रहा है मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो उलमा की जो टीम काउंसलिंग कर रही थी, उन्होंने कहा भाई वो मुसलमान होने का नाटक करेगा, कुछ दिन तक मुसलमान रहेगा, फिर दोबारा काफिर हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा, वो तुम्हें पाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये मुसलमान लड़की क्या बोल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है?
अगर वो मुसलमान से हिंदू हो जाएगा, मैं भी हिंदू हो जाऊँ, मैं भी इस्लाम छोड़ दूँ। यानी कोई, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बड़ी ओपन माइंडेड हूँ, बड़ी ब्रॉड माइंडेड हूँ। मेरे भाइयों, हज़रत सारा की ज़िंदगी हमारी माँ और बहनों को सबक दे रही है। मेरी बहनों, आपके लिए सबक है। अपने ईमान को इतना सस्ता न बनाओ कि कोई मोहब्बत के चंद जुमले बोल दे तो तुम अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बनना है तो सारा बनो। जब सारा बनोगी तो किसी बदकार की मजाल नहीं उसका हाथ तुम्हारे दामन तक पहुंच सके। अल्लाह ने सारा की हिफाजत की। जब बादशाह ने कहा, अपने नौकरों को बुलवाया, कहा ले जाओ इसको। और उसकी एक लौंडी थी जिसका नाम हाजर था। उसने कहा जाओ इसको बतौर तोहफा, इसकी कनीज के तौर पे मैं अपनी ये लौंडी इसको दे रहा हूँ, हाजर दे रहा हूँ। अब जब हज़रत सारा आती हैं उस जगह पे जहाँ हज़रत इब्राहीम को गिरफ्तार करके रखा गया था, तो बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। बीवी की इज्जत खतरे में है, शौहर बेबस है, कुछ कर नहीं सकता, तो इतना तो कर सकता है कि नमाज पढ़ सकता है, अल्लाह से लौ लगा सकता है, अल्लाह से मांग सकता है। हम कहते साहब कारोबार में बड़ा मंदा है, बारिश नहीं हो रही है, बड़ी गर्मी है, हुकूमत की तरफ से बड़े मसले हैं, हम तो नमाज भी पढ़ने के लायक नहीं बचे, हम तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो इतने नाकारा लोग हैं कि इस मुश्किल के दौर में भी सारे काम हो रहे हैं, नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, हम नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। इब्राहीम हमें सबक देते हैं, ज़िंदगी में परेशानियां आए, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो, नमाज के ज़रिए अल्लाह से लौ लगाओ, नमाजी बनो। और इब्राहीम की ज़िंदगी में नमाज तो कदम कदम पे मिलती है। इब्राहीम जब अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने लिए भी दुआ करते हैं और अपनी औलाद के लिए भी करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार, तो मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं और अपनी औलाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं। तो ये दुआ, नमाज पढ़ रहे थे हज़रत इब्राहीम। तो हज़रत सारा आई तो इन्होंने नमाज में इशारे से पूछा क्या हुआ, तो वह कहती हैं रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर। ऐ मेरे सरताज, खुश हो जाइए, अल्लाह ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा की शक्ल में एक खूबसूरत तोहफा दे दिया। अच्छा, अब ये हाजरा जो थी ये इब्राहीम की सेकंड वाइफ बन जाती हैं, दूसरी बीवी बन जाती है। अब जाहिर है हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी जब बनती हैं तो इनका ख़ानदान तो जाहिर है कि फ़िरौन के ख़ानदान से थी, ये मिस्र की रहने वाली थी, इनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो माहौल नहीं मिला था। मगर जब ये ईमान लाती हैं, ईमान जब इनके दिल में दाखिल होता है तो अब हाजरा का ईमान कितना मजबूत हो जाता है मेरे भाइयों, ज़रा ये देखिए आप। जब इनको पहलोठी की औलाद होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उस औलाद को हम इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से दुआ करते हैं औलाद के लिए तो क्या कहते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। सिर्फ बेटा नहीं मांगा, एक बाप को अपनी औलाद के पैदा होने से पहले उसके नेक होने की चिंता हो रही। औलाद नहीं मांग रहे, बेटा नहीं मांग रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। तो अल्लाह कहता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को एक हलीम बेटा अता फरमाया। हलीम किसको बोलते हैं, कोई बताए, किसी को मालूम है हलीम का मतलब? हलीम का मतलब होता है तहम्मुल मिजाज इंसान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जिसके अंदर पेशेंस हो, बर्दाश्त का मादा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा था। और आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो बर्दाश्त के मादे की कमी। भाई को भाई की बात बर्दाश्त नहीं है, माँ बाप को औलाद की बात बर्दाश्त नहीं है, औलाद को माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं है, बड़ों को छोटे की बात बर्दाश्त नहीं है, छोटों को बड़ों की बात बर्दाश्त नहीं है। जिस घर में, जिस परिवार में बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाए वहाँ फिर झगड़े लड़ाई कोई रोक नहीं सकता। इब्राहीम के अंदर तहम्मुल बहुत था, बर्दाश्त बहुत था।
और जब बाप ऐसा था, अल्लाह ने बेटा भी वैसा ही दे दिया। अल्लाह कह रहा है हमने इब्राहीम को हलीम बेटा दिया, बड़ा बर्दाश्त वाला बेटा दिया। अब ये बेटा जब पैदा हो गया तो सारा के दिल में गैरत पैदा, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब बेटा पैदा हो गया तो अब सारा को हजरत हाजरा का वजूद वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो अपने शौहर से कहने लगी कि अब इसको अलग रखिए, मुझको अलग रखिए, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब तो हजरत सारा के दिल की एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ने उस ख्वाहिश को एक हुक्म बना दिया। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि जाओ अब अपने दूसरी बीवी को और अपने पहलोठी के इस बच्चे इस्माइल को यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम मक्का है, वहाँ खाने काबा नाम की एक इमारत है। इमारत तो ख़त्म हो चुकी थी, उसका कुछ निशान बचा था, कहा कि वहाँ ले जाके छोड़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र करके पहुँचे और बीवी हाजरा को और बच्चे इस्माइल को उसी खाने काबा, जहाँ आज खाने काबा है, वहीं पे छोड़ करके जाने लगे। अब जाहिर है वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, कोई अनाज का दाना नहीं था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, कोई पानी का कतरा नहीं था। वहाँ छोड़ के जब जाने लगे, थोड़ी सी खजूर थी, थोड़ा सा पानी था। तो हज़रत हाजरा ने पूछा कि आप मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रही हैं, यहाँ मैं क्या करूँगी, क्या खाऊँगी, कैसे रहूँगी? तो हज़रत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर हज़रत हाजरा ने पूछा कि अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? कहा कि हाँ अल्लाह का। मेरी माँ और बहनों, जब तौहीद की दौलत दिल में आ जाए तो हाजरा के जैसी औरतें पैदा होती हैं। ये हाजरा मिस्र की रहने वाली थी, फिरौन के यहाँ रहने वाली थी, मगर चंद दिनों का ईमान उनके दिल को, चंद दिनों के ईमान ने उनके दिल को कितना मजबूत बना दिया। जब इब्राहीम कहते ये अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा जो जवाब देती है उसको सोने से तौल दिया जाए तो शायद हल्का पड़ जाए। हजरत हाजरा कहती हैं इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। अगर आप अल्लाह वाले हैं, अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा, जाइए आप, कोई मसला नहीं। अब इब्राहीम धीरे धीरे चलते चलते चले गए। अब हाजरा बेचारी खजूर थोड़ी देर तक चलती रही, पानी चलता रहा, पानी ख़त्म, खजूर ख़त्म। अब बच्चा बिलखने लगा और माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, बच्चे का बिलखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। घरों में कहीं कहीं बास बेटे जो होते हैं ना, अलग रहते हैं, माँ से बात नहीं करते। अब उन बेटों की जब बीवियां मायके चली जाती है ना, तो उन माँओं को उन बेटों की तब भी फिक्र होती है, देख बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ये माँ होती है। माँ वो हस्ती है मेरे भाई कि बेटा अपनी माँ से जितना भी दूर रहे, माँ के दिल से हमेशा बेटे के लिए दुआ निकलती। बिलखता बच्चा माँ कब तक गवारा करती। खाने काबा से वॉकिंग डिस्टेंस से सफ़ा, जो हज कर चुके उम्रा कर चुके वो जानते होंगे, वॉकिंग डिस्टेंस से चल के आप जाते हैं सफ़ा की पहाड़ी पर। हाजरा सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ी, ऐसे सर पे हाथ रखा, दूर दूर तक नज़र दौड़ाया, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, मेरे प्यासे बच्चे की हलक में पानी के चंद कतरे पहुँच जाए। खुद भी प्यासी थी, शायद बच्चे को फीडिंग भी ना करा पा रही हों प्यास की वजह से, भूख की वजह से, तो पानी कहीं से मिल जाए, दूर दूर तक नज़र दौड़ा रही है, कोई नहीं मिल रहा है। तो हाजरा सफ़ा पहाड़ी से उतरी, ज़मीन पे पहुंची, नशेब में पहुंची। जब नशेब में पहुंची तो अपने पाए, अपने कपड़े को थोड़ा ऊंचा कर लिया और जल्दी जल्दी दौड़ने लगी। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, आओ मैं बताऊं इस्लाम ने औरत को क्या दिया है। हजारों साल पहले सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए थे एक औरत ने, और वो उसने जैसे चक्कर लगाया था, अल्लाह आज लाखों हाजियों से वो चक्कर लगवा रहा है और करोड़ों उम्रा करने वालों से वो चक्कर लगवा रहा है। ये मकाम है इस्लाम में औरत का। अच्छा, एक नुक्ता और है, अल्लाह को अगर जमजम ही पिलाना था, डायरेक्ट जमजम आ जाता और इस्माइल पी लेते,
ये हाजरा से चक्कर लगवाने की क्या ज़रूरत थी? ये चक्कर लगा, उसके बाद जमजम आया। कभी कभी अल्लाह हमको कोई बड़ी चीज़ देने के लिए मुसीबतों का चक्कर हमसे लगवाता है, परेशानियों का चक्कर हमसे लगवाता है। अल्लाह की आजमाइशों पर सब्र करो मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करो। अल्लाह को आपको कुछ बड़ा देना होता है। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, अगर आपकी तौहीद मजबूत है, अगर आपका ईमान मजबूत है, अल्लाह आपके लिए भी बेआब हो गया सरजमीन में जमजम का चश्मा, अल्लाह की ज़ात आपके लिए जमजम का इंतज़ाम कर देगी। हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, उसके बाद मायूस होकर के आती हैं तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता, हज़रत जिब्रील को। हमारे यहाँ आमतौर से मशहूर है कि जमजम का पानी इस्माइल की एड़ी से निकला, बल्कि बाज़ जाहिल औरतें कहती हैं ना, वो जमजम जो है ना, वो हज़रत हाजरा ने कहा था जम जम, तो वो जम गया, उसका नाम जमजम। वो जमजम नहीं अल्लाह की बंदी, वो जमजम है। बड़ा हमारे यहाँ बाज़ चीज़ें जहालत की वजह से बड़ी मशहूर हो जाती। अभी आज एक साहब का फ़ोन आया, एक जगह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, मुझसे मसला पूछा कि भाई मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है तो जनाजा पढ़ा जाएगा? लेकिन मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा जाएगा। हदीस में आता अस्सिक तो युसल्ला अलैहि, मरे हुए बच्चे का जनाजा पढ़ा जाएगा। इसलिए कि हदीस में यह भी आता है कि 4 महीने के बाद बच्चे में रूह डाल दी जाती है, उसके बाद बच्चा मरा हुआ पैदा है तो पढ़ा जाएगा। तो कहने लगे मौलवी साहब अजान तो भई नहीं, तो ये नमाज कैसी हुई? तो हमारे आम तौर से मशहूर यही है कि जो बच्चे के कान में अजान दी जाती है वो जनाजे की नमाज के लिए दी जाती है। अल्लाह के बंदो, पहली बात तो ये कि वो अजान देना भी ज़रूरी नहीं है। अजान देने के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि उम्मत का नस्ल दर नस्ल अमल चला आ रहा है और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे के कान में तौहीद की आवाज़ पड़ जाए, इसलिए अजान देने में कोई हर्ज नहीं है, अजान देना चाहिए। लेकिन उस अजान का जनाजे की नमाज से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये जमजम का पानी इस्माइल की एड़ी से नहीं निकला था, ये जिब्रील के पर से निकला था। जिब्रील ने अपने पर को ज़मीन पे मारा था और वहाँ से जमजम निकला। अब जब उस बेआब हो गया सरजमीन में हज़रत हाजरा ने पानी देखा तो बेकरार हो गई और जल्दी से अपने दुपट्टे से उसकी बाउंड्री बनाने लगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहम करे, अगर उन्होंने बाउंड्री न बनाई होती तो जमजम का न जाने कितना बड़ा कुआँ होता और कितना बड़ा उसका चश्मा होता। तो ये हज़रत हाजरा थी मेरे भाई। और आगे बढ़िए, अब हाजरा वहीं पर रहने लगी। जब पानी का इंतज़ाम हो गया तो धीरे धीरे वहाँ आबादी होने लगी। कबीले जुरहुम के लोग आए, वहीं पे बस गए और फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी हो गई। और उन्हीं लोगों के बीच में इस्माइल बचपन से लेकर के जवानी का पीरियड गुजारते हैं। अब जब इस्माइल जवान हो जाते हैं और बीच बीच में इब्राहीम अपने बेटे की हाल चाल लेने के लिए मक्का आते रहते हैं, जब इस्माइल जवान हो गए और अपने बूढ़े बाप का सहारा बनने के काबिल हो गए तो इब्राहीम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया कि अब इस बेटे को तुझे ज़बह करना है। बड़ा आसान है हमारे लिए ये वाक़या बयान कर देना और हमारे लिए अपने कानों से सुन लेना। अरे मैं तो देखता हूँ किसी माँ का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, उसके आंसू नहीं रुकते हैं। किसी बाप का 5 साल का बेटा मर जाए, उसके आंसू नहीं रुकते हैं। किसी का जवान बेटा मर जाए, उसका दिल बेकरार हो जाता है। लेकिन इंसान ये सोच करके सब्र कर लेता है, चलो भाई मौत तो आनी ही थी, अल्लाह का फैसला। यहां इब्राहीम अगर चाहते तो अल्लाह से सवाल कर सकते थे, अल्लाह अगर बेटे को कत्ल ही करवाना था तो बेटा दिया क्यों था, बेटा पैदा ही क्यों हुआ था? अरे अल्लाह मरा हुआ पैदा होता अपने हाथ से ज़बह कर देते। आज बेटा जवान हो गया, मेरा सहारा बनने के काबिल हो गया, तो अरे अल्लाह तू कह रहा है कि मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दूं। मगर वो इब्राहीम थे मेरे, नो क्वेश्चन। अल्लाह के हुक्म के आगे कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। मेरे भाइयों, आज तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते, अपना आराम नहीं कुर्बान कर सकते। हम क्या कुर्बानी देंगे? ये 15,000 का 20,000 का जानवर ला के कुर्बान कर देना, ये कौन सा बहुत कमाल है और ये कौन सा हमने बहुत तीर मार दिया? कुर्बानी इसको नहीं कहते मेरे भाई। कुर्बानी दिल के जज्बे का नाम है। गोश्त हम खा जाते हैं, चमड़ा मदरसों में चला जाता है, खून नाली में बह जाता है और हम कहते हैं साहब हमने अल्लाह की राह में कुर्बानी की। अल्लाह की राह में क्या कुर्बानी की? कुर्बानी दिल के जज्बे का नाम है। आपके दिल में क्या है, आपकी नीयत क्या है,
आपके दिल में इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा क्या है? मेरे भाइयों, जब बकरीद के दिन जब कुर्बानी करना, तो जानवर के गले पर छुरी चलाने के टाइम अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के गले पर भी छुरी चला देना, अपने हराम ख्वाहिशात के गले पर भी छुरी चला देना, अपनी ज़िंदगी में आने वाले गुनाहों और हराम आदतों और गंदी आदतों पर भी छुरी चला देना, और नहीं चला सकते तो हमारी और आपकी कुर्बानी महज एक ढकोसला है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ बेटे को ज़बह कर दो। इब्राहीम अपने बच्चे के पास आते हैं, मक्का आते हैं। अब पता नहीं कितने दिनों के बाद आए थे। अब आकर के अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता दे तेरी क्या राय है। सवाल पैदा होता है, क्या इब्राहीम राय लेना चाहते हैं? नहीं, इब्राहीम राय लेने वाले आदमी नहीं है। इब्राहीम चाहते हैं बेटे की गर्दन पकड़ के छुरी चला देते। इब्राहीम राय नहीं ले रहे हैं। इब्राहीम ये देखना चाहते हैं कि जो इतनी दुआओं के बाद 85 साल में 90 साल में मुझे ये लड़का मिला है, बेटा मिला है, और बड़ा मेहनत से मेरी बीवी ने इसकी तरबियत की है, ये मेरा बेटा एक नबी का बेटा, एक खलीलुल्लाह का बेटा है, इस बेटे का रिस्पांस क्या होता है, इस कुर्बानी के लिए मेरा बेटा कितना तैयार है। हमारी नौजवान नस्ल का कोई नौजवान होता और उसके बाप ने उसके साथ सेम ये काम किया होता, बाप कहीं रह रहा है, बेटा कहीं रह रहा है, और जवान होने के बाद बाप आकर के बेटे से कहे कि बेटा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, मैंने ख्वाब देखा है, तो आज का बेटा होता तो शायद 10 बातें अपने बाप को सुना देता, 10 ताने दे देता, 10 बातें सुना देता। मगर ये इस्माइल था मेरे भाइयों, इसने कहा, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इस्माइल कौन से स्कूल में पढ़ते थे? इस्माइल का टीचर कौन था? इस्माइल का टीचर कोई था तो उनकी माँ हाजरा थी, और उनकी माँ हाजरा ने अकेले पाला था। दुनिया में आम तौर से दस्तूर यही है, उमूमन तजर्बा यही बताता है कि बच्चों को अगर बाप का प्यार न मिले तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। माएँ अकेली कवर नहीं कर पाती हैं, माएँ कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। मगर हाजरा ने यह दिखा दिया कि अगर माँ हाजरा के जैसी हो तो वो ज़रूरत पड़ने पर माँ भी बनती है और ज़रूरत पड़ने पर बाप भी बनती है। हाजरा ने कैसी तरबियत की थी। बेटा जवाब देता है, अब्बा जान मेरी गर्दन हाजिर है, अगर मेरे रब का हुक्म है अब्बा जान आपका बेटा अपनी ज़ुबान से उफ न कहेगा। और दोनों बाप बेटे तैयार हुए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब दोनों बाप बेटे तैयार हो गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया या करवट के बल लिटाया, दोनों तर्जमा हो सकता है, दोनों मतलब हो सकता है। वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है। ऐ इब्राहीम हम तेरे बेटे का खून नहीं बहाना चाहते, हम तो ये देखना चाहते थे तेरे दिल में कुर्बानी का जज्बा कितना है, तू अल्लाह के लिए कितनी कुर्बानी दे सकता है, तू अल्लाह का कितना वफ़ादार है। और इब्राहीम हम मान गए कि तू अपने रब का बहुत बड़ा फरमाबरदार है। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। ऐ इब्राहीम ये बहुत बड़ा इम्तिहान था और तूने इस इम्तिहान को पास करके दिखा दिया। मेरे भाइयों, ये इब्राहीम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, और आज हमारी कुर्बानी उसी की यादगार है। हमारे पास डेली मैसेज आ रहा है, मौली साहब बकरे की सींग टूटी है, कुर्बानी होगी कि नहीं? बकरे के कान में छेद है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौली साहब बकरे को पैदाइशी सींग नहीं है, कुर्बानी होगी? कुर्बानी का जैसे ही महीना आता है सवालात की बौछार होने लगती है। कोई ये नहीं पूछता है मौली साहब बेईमानी का पैसा है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौली साहब ब्याज का पैसा है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौली साहब बहन की जायदाद हड़प के बैठे, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौली साहब भाई का हक मार के बैठे, कुर्बानी। यानी जानवर बेदाग होना चाहिए, कुर्बानी करने वाला जितना भी दागदार हो चलेगा। मेरे भाइयों, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से हम कुर्बानी के जानवर के बारे में इतने हम जो है इतने अलर्ट हैं, इतने चाको चौबंद हैं और इतनी नज़र रखते हैं,
अगर ऐप बकरा लाने के बाद पता लग जाए कि ऐबदार है, लोग उस बकरे को वापस कर देते हैं। और लोगों का ये मतलब मिजाज है कि नहीं साहब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हमारा बकरा एकदम सही सलामत होना चाहिए। तो भाई साहब, जिस तरीके से कुर्बानी का जानवर सही सलामत होना चाहिए, ऐसे ही कुर्बानी करने वाला भी सही सलामत होना चाहिए। हमें अपने आप को भी सही सलामत रखना चाहिए। और मुझे कहने दीजिए, इस्लाम में नमाज का दर्जा पहले है और कुर्बानी का बाद में है। साल भर इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन कुर्बानी में माशाअल्लाह बड़ा आगे आगे रहता है और बड़े फ़ख्र कहता है, मौलवी साहब हम 3 बकरा करत रहे हैं, इस साल भी 3 बकरा करेंगे, कम नहीं करेंगे। इंसान कर्जे लेके करता है मगर करता है, यानी ये जज्बा है कुर्बानी का। मैं इस जज्बे को, इसकी नाकदरी नहीं करता हूँ, मैं इस जज्बे को अप्रिशिएट करता हूँ, इसकी हौसला अफजाई करता हूँ। मगर मेरे भाइयों, इस्लाम में कुर्बानी के पहले नमाज का नंबर है। हम जब कुर्बानी करते हैं ना, हम जो दुआ पढ़ते हैं उस दुआ में हम कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। अगर वाकई में कुर्बानी करना चाहते हो मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। इब्राहीम की ज़िंदगी में हमें नमाज की पाबंदी भी मिलती है। बातें और भी बहुत सारी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम सब के लिए बहुत सारे नमूने हैं मेरे भाइयों। मैं समझता हूँ गला ख़राब होने के बावजूद जितनी बातें मैंने बयान कर दी हैं, अमल करने के एतबार से इतनी ही बातें काफ़ी हैं। आगे 9 ज़िलहिज्जा का दिन आ रहा है, अरफा का दिन आ रहा है। ये मसला भी आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कि मौलवी साहब अरफा का दिन कौन सा दिन है? क्या जिस दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं वो दिन अरफा का दिन है? अगर वो दिन है तो फिर हमें तो 8 तारीख को यहाँ अरफा का रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ 8 तारीख होती है तब अरफात में हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं। तो मेरे भाइयों, मसला याद रखो, हदीस में ये नहीं कहा गया कि रोज़ा तब रखो जब हाजी लोग अरफात के मैदान में जाएं। हदीस में कहा गया अरफा के दिन का रोज़ा। और अरफा का दिन कौन सा दिन है? 9 ज़िलहिज्जा का दिन। और अगर आप ये समझते हैं कि हदीस में अरफा का लफ्ज़ आ गया तो हाजियों का अरफात में जिस टाइम है उस टाइम हमें वो रोज़ा मिलना चाहिए, तो मेरा जुमला नोट कर लो। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जब हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं वहाँ रात होती है, और जब वहाँ सुबह होती है, फजर का टाइम होता है, तब तक हाजी लोग अरफात छोड़ के मुज़दलिफ़ा जा चुके होते हैं। तो वो लोग तो कभी ज़िंदगी में अरफा का रोज़ा नहीं रख सकते। तो ये बिला वजह की जो है ये एक जो है हिकमत लगाई जा रही है। आप 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोज़ा रखें, और ये 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफ़ारा है। ये एक बेहतरीन मौका है अल्लाह की तरफ से हमारी बख्शिश का। गर्मी का मौसम है, मैं आपसे नहीं कहता कि आप पूरे अशरे ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखें, मगर कोशिश करके 9 ज़िलहिज्जा को ज़रूर रोज़ा रखें। और बकरीद वाले दिन, जैसा कि शेख अब्दुल रहीम रियाजी साहब ने भी बयान किया कि सुबह सुबह जो हम जाते हैं बकरीद की नमाज़ पढ़ने के बाद आकर के कुर्बानी के गोश्त से शुरुआत करते हैं, ये सुन्नत है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। बाज़ लोग इसको भी रोज़ा समझते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि बकरीद के दिन का इफ्तार बकरे की कलेजी से होता है, तो ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई इफ्तार नहीं होता, कोई रोज़ा नहीं होता, ये एक सुन्नत है। इस पर अमल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई डायबिटिक है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, कोई मसला नहीं, वो ईदगाह में बिस्कुट ले जाके खा सकता है, कोई मसला नहीं, पानी पी सकता है। ये कोई रोज़ा नहीं है जो आप बकरीद के दिन रोज़ा रखते हैं। बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है। बकरीद के दिन और बकरीद के बाद 3 दिन, टोटल 4 दिन, और ईद का दिन भी शामिल कर लीजिए। साल में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रोज़ा रखना हराम है, उसमें आपको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। ये चंद बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सीरत इब्राहीमी को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और इस्माईल अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को हज़रत सारा का और हज़रत हाजरा का किरदार अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे कारोबार में, हमारे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन गर्मी की शिद्दत को कम करके रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। अल्लाह मौसम को शादाब और पुरबहार कर दे। अल्लाह गर्मी की शिद्दत को कम कर दे और रहमतों की बारिश हम सब पर नाजिल फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।